नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने वेबसाइट के इमेज को कैसे कंप्रेस और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर आपके वेबसाइट के इमेज का साइज़ अधिक रहता है तो आपके वेबसाइट को लोड होने में या ओपन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट के इमेजेस को कंप्रेस या ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा तो आपके वेबसाइट को ओपन होने में बहुत ही कम समय लगेगा, जिसके कारण अगर किसी यूज़र का डाटा कनेक्शन स्लो है तो उसमें भी आपका वेबसाइट सही से ओपन हो सकेगा। तो ये वीडियो वर्डप्रेस के यूज़र के लिए है। इसमें हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है असमस। ये आपके वेबसाइट पे जो भी इमेज अपलोड होंगे उसके साइज़ को 90% रिड्यूस कर देता है और उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर देता है। तो जिनका वेबसाइट ब्लॉगर पे है उनको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, उन पे जाकर अपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना होगा या उसके साइज़ को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ब्लॉगर में कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है। तो ये प्लगइन काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारी वेबसाइट में यूज़ की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके। और ये प्लगइन केवल इमेज ऑप्टिमाइज़ ही नहीं करती है, उसको कंप्रेस भी करती है। लेजी लोडिंग भी आप इससे ऑन कर सकते हैं और ये वेबपी इमेजेस को भी सपोर्ट करती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इमेज ऑप्टिमाइज़ करके आप अपनी पेजेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आना है और यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाकर आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है असमस SMUSH। आपको ये पहला वाला प्लगइन मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको नीचे लेफ्ट साइड में असमस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। बल्क असमस से आप जितने भी आपके वेबसाइट पे फ़ोटोज़ हैं उनको कंप्रेस और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 अटैचमेंट है जिसको आप रिकम्प्रेस कर सकते हैं। तो बल्क असमस करने से पहले आप नीचे सेटिंग सही कर लीजिए। आपको यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे साइज़ के थंबनेल अपलोड किए जाते हैं, तो क्या आप सभी को असमस करना चाहते हैं यानी कंप्रेस करना चाहते हैं या किसी कस्टम साइज़ को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। तो आप यहाँ कस्टम से करके जिसको जिसको चेक इन कीजिएगा सिर्फ वही साइज़ कंप्रेस होगा और ऑप्टिमाइज़ होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सभी साइज़ को जो है कंप्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक कंप्रेशन का, यानी जब भी आप कोई इमेज अपने वेबसाइट पे अपलोड कीजिएगा तो ये उस इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देगा और कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे लगभग 90% साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है इमेज का। अगर 4 MB का है तो वो 300 से 400 KB के आसपास हो जाता है कंप्रेशन होने के बाद। तो ये प्लगइन बहुत ही अच्छा काम करता है और ये आपके जो भी इमेज का क्वालिटी है उसको रिड्यूस नहीं करता है। उसके बाद आप यहाँ से अपने मेटा डाटा को भी स्ट्रिप कर सकते हैं। अगर आप कैमरा से या कोई भी मोबाइल से आप फ़ोटो खींचते हैं तो उस फोटो में बहुत सारा डिटेल्स इंक्लूड हो जाता है, जैसे उस फोटो का फोकल लेंथ कितना है, किस डेट में उस फोटो को लिया गया है, उसका लोकेशन क्या था, तो ये सब। तो अगर आप वो चीज़ हटाना चाहते हैं तो उससे भी थोड़ा सा इमेज का साइज़ कम हो जाएगा। तो वो आप यहाँ से इसको ऑन करके इमेज के मेटा डाटा को आप हटा सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज रिसाइजिंग का ऑप्शन है, तो ये डिफ़ॉल्ट के रूप में 2048x2048 किया हुआ है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अगर आपका वेबसाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड है तो आप मैक्सिमम जितना विड्थ और हाइट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगिंग का या फिर न्यूज़ का या फिर और भी किसी टॉपिक का है जिसमें इमेज जो है HD क्वालिटी में नहीं चाहिए तो आप इसके साइज़ को ज़रूर रिड्यूस करें। तो आप अपने थीम के थंबनेल के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम विड्थ और हाइट चूज़ कीजिए। अगर हम न्यूज़पेपर थीम के ब्लॉग सेटिंग में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्लॉग का थंबनेल दिया हुआ है। तो अगर हम मैक्सिमम थंबनेल के साइज़ में आते हैं तो आपको 1068x580 का एक थंबनेल है जो कि बिग ग्रिड में यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही साइज़ यूज़ कीजिए। तो आप 1080x720 साइज़ यूज़ कर सकते हैं 16:9 रेशियो में।
और अगर आप इससे छोटा साइज़ भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके वेबसाइट के ऊपर है। अगर आपका वेबसाइट पीसी में भी ओपन किया जाएगा और अगर आपके इमेज का साइज़ 1080x720 है तो आपको ये अच्छा दिखेगा, यहाँ पे कोई भी इमेज फटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे साइज़ डाल देते हैं 1080x720। आप इसे और कम साइज़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी आप इमेज का साइज़ यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको बल्क स्मश करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पहले से इमेज होंगे उस पर ये सारा जो भी आपने सेटिंग किया वो अप्लाई करेगा और उसका साइज़ रिड्यूस करेगा। तो हम यहाँ से बल्क स्मश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सारा इमेज को स्मश करने तक वेट करते हैं। तब तक हम आपको इमेज अपलोड करके दिखा देते हैं कि ये कितना साइज़ रिड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ से मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। तो हम आपको इमेज का पहले साइज़ दिखा देते हैं। ये मेरा YouTube के वीडियो का थंबनेल है जो कि 398 KB का है। तो अगर हम उस फाइल को चूज करते हैं और यहाँ अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका कितना साइज़ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं केवल 75 KB का यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि वहाँ पे 400 KB के आसपास दिखा रहा था। उसके बाद हम एक दूसरा इमेज आपको दिखा देते हैं। ये मैंने एक पोस्टर बनाया हुआ था जो कि 3.86 MB यानी 4 MB के आसपास है ये। तो हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसका साइज़ कितना रिड्यूस हो रहा है। तो ये मेरा अपलोड हुआ। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये अभी 4 MB ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर अभी स्मश हुआ नहीं है। तो आप यहाँ से स्मश करके डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा देर में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा स्मश सारे इमेज में चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्मश हो गया और इसका साइज आपको दिखा रहा है 411 KB, यानी ये 74% तक इमेज का साइज रिड्यूस कर दिया। हम एक पोस्ट करके भी आपको दिखा देते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल इमेज है और यहाँ पे जो स्मश किया है वो दोनों इमेज के क्वालिटी में कितना अंतर है। हम यहाँ ऐड न्यू पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे दोनों इमेज हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसका साइज हम फुल लेंथ कर देते हैं। और इसका भी साइज हम फुल लेंथ कर देते हैं और यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि फ़ोटो का क्वालिटी कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ से दोनों इमेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है, 24% का अंतर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्लगइन ज़रूर यूज़ करें अपने वेबसाइट पे। उसके बाद मैं इसके कुछ और फीचर बता देता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्टरी स्मश कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज डायरेक्टरी करके कोई भी डायरेक्टरी को स्मश कर सकते हैं जिसमें इमेजेस होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ये मेनली प्रो वर्जन के लिए है। आप यहाँ पे बहुत सारे जो भी अमेज़न के या नेक्स्ट जनरेशन गैलरी के एप्लीकेशन है उनसे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेज़ी लोड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपने वेबसाइट पे लेज़ी लोडिंग भी ऑन कर सकते हैं अगर आपके थीम में नहीं है तो लेज़ी लोडिंग में एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले कंटेंट लोड होता है, उसके बाद इमेजेस लोड होते हैं। जैसे अगर किसी का वेबसाइट स्लो है और अगर हम यहाँ से वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सबसे पहले लोड होंगे। उसके बाद जब तक इमेजेस के लिए डाटा अवेलेबल नहीं हो जाएगा उस यूज़र से, तब तक यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं दिखेगा। वहाँ पे खाली स्थान या जो भी लोडिंग का एनिमेशन है वो दिखेगा और उसके बाद जब इमेजेस लोड हो जाएंगे उसके बाद वहाँ पे इमेज दिखेगा। तो अगर आप लेज़ी लोडिंग ऑन करते हैं तो इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होता है। यूज़र पहले कंटेंट पढ़ता है, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ने के बाद इमेज अपने आप दिखने लग जाता है। तो यहाँ से आपको मीडिया का टाइप दिया हुआ है कि किस किस इमेजेस के फॉर्मेट पे आपको लेज़ी लोडिंग एक्टिव करना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से लोकेशन के लिए आप लेज़ी लोडिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है कि इमेजेस लोड होने से पहले आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो फेड इन का हो गया, मतलब वहाँ पे ब्लैंक स्पेस टाइप का दिखेगा और यहाँ पे आप डिले ड्यूरेशन दिखा सकते हैं, कितना मिली सेकेंड के लिए आप डिले करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप फेड इन नहीं करके स्पिनर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह से घूमते रहेगा जब तक इमेज लोड नहीं होगा। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ प्लेस होल्डर पे कोई इमेज चूज़ करके भी उसको
सेव कर सकते हैं। वो जब तक इमेज लोड नहीं होगा ये इमेज वहाँ पे दिखाएगा, या यहाँ पे नन करके भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कोई भी स्पिनर यूज़ कर लीजिए, वो सही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोस्ट टाइप में आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, यानी अगर आप किसी पेज के लिए नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको जो है डिजेबल कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए भी आप इसको डिजेबल कर सकते हैं, टैग के लिए भी डिजेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आके अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे CDN का ऑप्शन है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना होगा। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो ये भी आपके वेबसाइट के स्पीड को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके ये इमेजेस को WebP में कन्वर्ट कर देता है, जो कि काफ़ी जल्दी लोड हो जाता है आपके वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप हाई कॉन्ट्रास्ट मोड इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने इमेज के डाटा को ट्रैक कर सकते हैं जो स्मश हो रहे हैं, और यहाँ से आप अपनी इमेज को रीस्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ से डिलीट करके या रीसेट सेटिंग करके सारे इमेजेस जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सेम साइज में आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये आपको सारा सेटिंग हुआ स्मश से रिलेटेड। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप 300 बाई 300 पिक्सल से छोटा इमेज अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करें, नहीं तो अगर आप उसको शेयर कीजिएगा कोई भी सोशल मीडिया पे तो वो आपको इमेज नहीं लेगा। जैसे अगर आप उसको फेसबुक पे ही शेयर करते हैं तो वो थंबनेल आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, केवल लिंक दिखाई देगा। इसलिए आप 300 बाई 300 से जो इमेजेस अधिक साइज़ के होंगे वहीं आप अपलोड कीजिए, और यहाँ कभी भी आप 300 बाई 300 से कम इमेज साइज मत रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे अपने वेबसाइट के इमेजेस को कंप्रेस करेंगे और साथ ही साथ अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।